नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज की ये जो सच्ची घटना है ये है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश हमीरपुर थाना मसौदा और रवन गांव लगता है, वहाँ की ये घटना है। तो दोस्तों इस घटना की शुरुआत लेकिन होती मध्य प्रदेश से। अब मध्य प्रदेश में छतरपुर नाम का जो शहर है वहीं पर चंदला थाना लगता है और वहाँ पर सुरेश प्रजापति नाम का भाई एक शख्स रहा करता था, जिसकी शादी के बारे में बात करें तो इसकी शादी करीब इसकी शादी जो है 2022 में एक गायत्री नाम की जो महिला उससे होती है। अब सुरेश प्रजापति दोस्तों बाहर रहता था, बाहर रह के जो है भाई नौकरी करता था। अब लेकिन सुरेश जब नौकरी करता था बाहर रह के, तो ये गायत्री जो होती है ये अपने आप को अकेला महसूस करती थी। अब जब अकेला महसूस करती थी तो भाई ये अपने पति से बोलती थी कि एक काम करो, तुम इधर पर आ जाओ, मेरा तुम्हारे बिना मन नहीं लगता है। अब लेकिन सुरेश बोलता है इधर पर, देखो मैं वहाँ पर आके क्या करूँगा, वहाँ पर गांव में कोई काम धंधा तो है नहीं, गांव में करूँगा क्या मैं, और अगर इधर पर मैं नौकरी कर रहा हूँ तो तुम्हारे लिए कर रहा हूँ भाई, पैसे कमा रहा हूँ मैं, उधर पर गाँव में तो वैसे भी कोई रोजगार वगैरह नहीं है। इस प्रकार से वो अपनी बीवी से बोला करता था। अब दोस्तों इसकी जो है भाई जब 2022 में शादी हुई थी तो उस समय जो इसके उसी समय से जो है इसका मामा का जो भाई लगता है, दूर का जो रिश्तेदार लगता है, जिसका नाम होता है राम सुफल। राम सुफल भी शादी में आया था और राम सुफल से काफ़ी अच्छे खासी बात भी होती थी इस सुरेश प्रजापति की। और ये सुरेश प्रजापति राम सुफल से सारी बातें बताता है कि यार ये जो गायत्री है ऐसा बोलती है कि तुम नौकरी छोड़ दो, मेरे पास आ जाओ। अब ऐसे कैसे हो सकता है, अब मैं उधर जाके क्या करूँगा, उधर रोजगार वगैरह नहीं है गाँव में, क्या करूँगा क्या नहीं, इस प्रकार से। तो राम सुफल भी बोलता है यार बिल्कुल तुम सही बोलते हो। अभी राम सुफल का जो है घर आना जाना था इस गायत्री देवी के घर पे। अब गायत्री देवी के घर पे जब आना जाना था तो सुरेश प्रजापति तो बाहर रह के भाई नौकरी किया करता था, अब वो तो घर पे रहता नहीं था। तो इनके बीच अच्छी बातचीत होने लगती है। अब कई बार कोई कुछ मदद करानी हो, कुछ भाई काम की ज़रूरत पड़ती थी तो गायत्री जो है इस राम सुफल को जो है फ़ोन करती थी। अब धीरे धीरे भाई ये उसको पसंद आ जाता है, राम सुफल जो है पसंद करने लगता है गायत्री को, और गायत्री से बोलता है कि तुम इतनी अच्छी खूबसूरत हो, तुमको छोड़कर तुम्हारा पति इतनी दूर नौकरी कर रहा है, ये तो गलत है। इस प्रकार से उल्टा और गायत्री को भड़काने की कोशिश करता है। अब इधर पर भाई गायत्री को उसकी बातें काफ़ी अच्छी लगती है। अभी बातों से दोस्ती, दोस्ती से प्यार, सब हो जाता है दोस्तों। जब प्यार होता है तो दोनों आपसी सहमति से संबंध बनाते हैं। अब राम सुफल और गायत्री में भाई इस प्रकार से अभेद संबंध बनने लगे। अब इधर जो सुरेश प्रजापति जो गायत्री देवी का पति था उसको कानो कान कुछ भी खबर नहीं थी। अब दोस्तों दिन आ जाता साल आ जाता है 2024 का। अब 2024 का भाई साल आता है तो ये दोनों डिसाइड करते हैं, गायत्री और राम सुफल डिसाइड करते हैं कि भाई हम इधर से भाग जाते हैं, क्योंकि इधर काफ़ी दिक्कत है, कल के दिन सुरेश को पता लग जाएगा तो काफ़ी बदनामी होगी, और ये दूर का वैसे भी रिश्तेदार राम सुफल लगता ही था जैसे कि मैंने बताया। तो इन दोनों डिसाइड करते हैं और भाई ये दिल्ली भाग जाते हैं। अब दिल्ली में दोस्तों होता क्या है, दिल्ली में ये फैक्ट्री में काम करने लगता है राम सुफल, और वहीं पर एक कमरा लेके इसको जो है रखता था। इधर पर रातों रात जब गायब होती है तो सुरेश प्रजापति भाई देखता है कि बेबी कहाँ भाग गई, कहाँ चली गई, कुछ आता पता नहीं। पुलिस में भी कंप्लेन करता है, सब करता है, लेकिन कुछ पता नहीं। बस उसको इतना रहता है कि भाग गई किसी के साथ। अब इधर पर ये आराम से वही रहते हैं। अब आराम से दोनों जो है राम सुफल और गायत्री रहते हैं। ये फैक्ट्री में काम किया करता था। और इधर पर लेकिन दोस्तों राम सुफल की शादी हो गई थी, राम सुफल की शादी हो गई थी, और ये चीज़ उसने गायत्री को नहीं बताई थी। अब वो झूठ बोल के जाता था कि मेरी आज ये ड्यूटी है, मेरी नाइट लग गई और मेरी ये लग गई, तो इधर जो है वो झूठ बोलता था, वहीं अपनी बीवी से भी झूठ बोलता था। इस प्रकार से भाई ये दो महिलाओं को जो है चला रहा था कौन, राम सुफल। अब लेकिन जिस कंपनी में राम सुफल या जिस फैक्ट्री में काम करता था वहाँ पर एक सोनू यादव नाम का भी लड़का था जो कि राम सुफल का काफ़ी दोस्त था। अब ये राम सुफल सोनू यादव को सारी चीज़ें बताता था कि भाई ऐसी ऐसी बात है, मेरी जो गर्लफ्रेंड है मैंने उसको अलग कमरे में रखा हुआ है और उधर मैं उसके साथ ऐसा ऐसा करता हूँ। अब सोनू यादव को सारी चीज़ें पता थी कि भाई राम सुफल की गर्लफ्रेंड भी है, इसकी शादी भी है, शादी भी हो चुकी है। अभी सोनू यादव बोलता है कि यार देख, तेरी जो गर्लफ्रेंड है गायत्री, अब तो कोई उससे शादी तो करेगा नहीं, क्योंकि तेरी तो ऑलरेडी शादी हो गई है, तो हमारे साथ भी भाई कुछ संबंध वगैरह बनवा और उसके बदले में तुझे कुछ पैसे भी दे दिए करूँगा। तो इधर राम सुफल सोचता है कि भाई ये सही रहेगा, कम से कम कुछ मदद भी करेगा, नहीं तो भाई दो को मैं कैसे संभालूंगा, इधर इसका रूम का किराया देना है, वहाँ पर अपनी बीवी को भी देखना है। तो अगर सोनू यादव के साथ संबंध बन जाते हैं इस गायत्री के तो ये पैसा भी देगा और मेरी हेल्प भी हो जाएगी, और मुझे वैसे भी गायत्री से मतलब नहीं, तो टाइम पास के लिए रखा हुआ था राम सुफल गायत्री को। अब ऐसा ही होता है दोस्तों, ये राम सुफल गायत्री से बोलता है कि देखो मेरा दोस्त है, पक्का दोस्त, उसके साथ जो है तुमको जो है संबंध बनाना है, वो उसके बदले जो है भाई संबंध बनाना है, उसके बदले वो हमको पैसे भी देगा जो हमारे काम आएंगे। इस प्रकार से बात करता है, और मेरा पक्का दोस्त है वो तुम्हारे साथ भाई इस करने की इच्छा जाहिर कर रहा है। तो गायत्री देवी भाई उस पर चिल्लाती है। गायत्री देवी बोलती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम मुझसे प्यार करते हो, इस प्रकार से भाई बोल रहे हो तुम
कि तुम्हारा दोस्त जो भी है सोनू यादव उसके साथ ऐसा काम करो, ये तो गलत है। लेकिन इधर राम सुफल जो है भाई जैसे तैसे उसको मना लेता है, ज़बरदस्ती करके ये करके कि मैं तुझको छोड़ दूंगा, भाग जाऊंगा, जो भी है वो उसको मना लेता है। अब भाई गायत्री भी क्या करती, मजबूर थी, गायत्री उसके साथ संबंध बनाती है। अब गायत्री संबंध बनाती है तो अब वो बोलती है कि जब भाई उसके राम सुफल को कोई एतराज़ नहीं है, वो तो भाई रख ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, तो इधर वो कुछ नहीं बोलती है। अभी दोनों के साथ भाई ऐसे काम चलता, कभी सोनू यादव उसके साथ समय बिताता, कभी राम सुफल समय बिताता। अब ये इन तीनों की भाई ये कहानी चलती रहे। अब लेकिन इधर पर गायत्री देवी बोलती, देखो मैंने तुम्हारी सारी बातें मानी, मैं अपने पति को छोड़ के इधर आई, उसके बाद तुमने बोला तुम्हारे पक्का दोस्त है उसके साथ संबंध बनाओ जिसमें कि भाई वो उससे कुछ पैसा हम ले सकेंगे, वो भी हमने किया, अब तुम मुझसे शादी कर लो, शादी कब करोगे, इतना टाइम हो गया। अब राम सुफल उसको बेवकूफ़ बनाता था कि हाँ भाई कर लेंगे, लेकिन इधर ये जिद करने लगे कि भाई तुम शादी करो नहीं तो अच्छा नहीं होगा। और बहुत दिन हो गए, गाँव भी नहीं गए, शादी करके हम जो है गाँव जाएंगे, हम बता देंगे सबको कि भाई हमने शादी कर ली, क्या दिक्कत है। अब इधर राम सुफल भाई काफ़ी हैरान परेशान रहता है, वो सोचता है कि अरे तो बड़ी दिक्कत वाली बात है, सोनू यादव से बात करता है। अब इधर पर ये कुछ प्लान बनाते हैं दोस्तों, वो आपको अब आगे कहानी पता लगेगा। अब सोनू यादव बोलता है एक काम करो, मेरे गांव चलते हैं। मेरे गांव बोले तो उत्तर प्रदेश हमीरपुर, थाना मसौदा, और गांव लगता है रवन गांव में जाते हैं भाई, ये सोनू यादव के गांव में जाते हैं और वहाँ पर ही गायत्री को ले जाता है राम सुफल। अब इधर पर ये तीनों आपस में भाई फिर उधर इस प्रकार से रहते हैं, संबंध बनाते हैं। अब एक बार की बात है, लेकिन दोस्तों होता क्या है कि एक खेत होता है, खेत में जो है एक लाश मिलती है, खेत में लाश मिलती है। उधर ही के मतलब उसी गांव में थोड़ा सा पास में एक खेत होता है, उधर पर जंगल होता है, वहीं पर लाश मिलती है जिसका कि चेहरा जल गया था। भाई पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिलती, पुलिस आती, पुलिस देखती कि भाई चेहरा तो जल गया है, लेकिन उसके हाथ में गायत्री लिखा था और एक हाथ में ओम लिखा हुआ था। लेकिन भाई समझ में नहीं आता कौन गायत्री है, कहाँ की है, क्योंकि वो गायत्री तो जनरली बोले तो मध्य प्रदेश छतरपुर छन्ना थाना की थी मतलब, लेकिन वो आ गई कहाँ पर, यूपी में। तो पेपर में एड वगैरह भी जो है पुलिस निकलवाती लोकल, लेकिन पता नहीं लगता भाई गायत्री कौन है। अब पुलिस भाई इन्वेस्टिगेशन करती है, मुखबिरों को भाई अलर्ट करती है कि ऐसा कौन है जो उसको भाई मार के चला गया, और उसका सिर्फ मुंह जला था, बाकी पूरी बॉडी नहीं जली थी भाई। उसका क्रियाक्रम भी पुलिस कर देती है, लेकिन अब पता तो लगाना है किसने मारा क्या है। अब पुलिस को जो है कुछ खबर लगती है कि भाई दो शख्स हैं जो कि भाई इंगोटा की तरफ जा रहे हैं, बाइक पर जा रहे हैं, जो कि कुछ संदिग्ध हैं, उनके पास मतलब बोले तो कारतूस भी है और बंदूक वगैरह भी है। अब जब पुलिस दोस्तों उनकी घेराबंदी करती है, उन दो बाइक सवारों को जो है मुंह पे कपड़ा वगैरह बांधे थे वो, उनको पकड़ने की कोशिश करती है, तो भाई ये गोलियां चला देते हैं क्योंकि इन दोनों के पास बंदूक थी। अब भाई गोलियां चलाते हैं, अब जवाब में पुलिस भी फायरिंग करती है। अब पुलिस भी फायरिंग करती है, दोनों तरफ से फायरिंग होती है, लेकिन इधर पर जो है दोस्तों पुलिस पकड़ लेती है, उनको जो है पैर में गोली लगती है और इधर पर पकड़ के थाने लाती है। अब वो दो बाइक सवार जो थे ना, वो और कोई नहीं होते, एक राम सुफल होता है और एक दूसरा उसका दोस्त सोनू यादव होता है। अब भाई फिर क्या था, फिर तो पुलिस अपने तरीके से पूछ ही लेती है। तो राम सुफल सबसे पहले, राम सुफल जो प्रजापति होता है वो सारी चीज़ें बता देता है, ऐसी बातें हम दोनों ने मारा। गायत्री देवी काफ़ी मुझ पर दबाव डाल रही थी शादी के लिए, और भाई मैं ऑलरेडी शादीशुदा था, मैं कैसे शादी कर सकता था, मैं तो उससे टाइम पास के लिए दिल्ली लाया था, मैं सोच रहा था भाई टाइम पास करूंगा, लेकिन ये मेरे भाई गले की हड्डी बन गई है, इस प्रकार से कुछ बताता है। इस प्रकार से हमने सोनू यादव और दोनों ने सोचा कि भाई ये हमारे लिए बहुत खतरा बन गई है, तो इसको हम इधर पर मार देंगे और भाई चेहरा जला देंगे तो किसी को पता भी नहीं लगेगा, क्योंकि ये तो वैसे ही इस उत्तर प्रदेश की है भी नहीं गायत्री तो मध्य प्रदेश छतरपुर की है, कोई पहचान भी नहीं पाएगा, और बाकी हम जो इधर से निकल लेंगे। लेकिन इधर दोस्तों कहते हैं ना कि भाई कितने भी आप साथी रो पकड़ा तो ज़रूर जाओगे, क्योंकि पुलिस मुखबिरों को जब लगा के रखती है तो सारी चीज़ें पता लग जाती है कि भाई इस प्रकार से कुछ जो दो लोग हैं जो कि कुछ संदिग्ध लग रहे हैं, तो इस प्रकार से पकड़ा जाते हैं भाई। अब जब पकड़ा जाते हैं तो फिर अभी तो फ़िलहाल जेल में हैं, अब देखना है कि इनको कितनी सज़ा होती है। तो इस प्रकार से दोस्तों ये एक सच्ची घटना थी जो कि उत्तर प्रदेश हमीरपुर की थी, चालू होती मध्य प्रदेश से और ख़त्म होती कहाँ, उत्तर प्रदेश में। हालांकि इसमें गलती गायत्री की भी है, गायत्री का अच्छा खासा परिवार चल रहा था और वो छोड़ के जो है भाई उधर दिल्ली चली गई राम सुफल के साथ, और राम सुफल ने फिर सोनू यादव के साथ संबंध बनाने के लिए बोला था, उसी समय उसको समझ जाना था, लेकिन वो समझी नहीं और वो जो है अपनी जो है जान से हाथ धो बैठी। और इधर पर जब उनको जंगल में फेंका था दोस्तों इस गायत्री को, तो सबसे पहले उसका दुपट्टे से गला दबा के इन्होंने हत्या करी थी। इसको जो है भाई ये लोग बाइक पे बिठा के ले गए थे, वो गला दबा के हत्या करके फिर इन लोगों ने जो उसके चेहरे पे कुछ भाई कागज़ वगैरह डाल के और उसी के कुछ कपड़े ऐसे डाल के चेहरा जला दिया था।
ये थी दोस्तों घटना। तो इधर होता है दोस्तों वीडियो खत्म। इधर मेरे वीडियो बनाने का पर्पस किसी का दिल दुखाना नहीं है, ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको सतर्क करना है कि भाई गलत काम का गलत नतीजा होता है। इस प्रकार से किसी के बहकावे में आप ना आए। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए। इस टाइप से वीडियो बनाते रहता हूँ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।